नमस्ते मित्रों। अब वक्त आ चुका है जब तेरे दुश्मनों को झटका लगेगा। जी हाँ मित्रों, बहुत बड़ी झटका लगने वाला है मित्रों। और यह दुश्मन कोई और नहीं जो तुम्हारे साथ खड़ा होकर तेरे आगे कांटे बिछाता था। जी हाँ, वही है जो कभी तेरे थाली में खाया था। मित्रों, यह गद्दार कोई और नहीं बल्कि तेरे दिल के सबसे करीबी इंसान है। मित्रों, तुम्हें बता दूं कि धोखा वही देता है जिस पर तेरा विश्वास अटूट होता है। लेकिन मित्रों, अब इंतजार खत्म हो चुका है। जिस घड़ी का इंतजार था वह आ चुकी है। ऊपर वाला अब चुप नहीं बैठेगा। भगवान की अदालत में अब फैसला होना तय है। बहुत दिन तक सहा तुमने, बहुत दिन तक चुप रहकर जुल्म झेले। अब तुम्हारी आवाज आसमान तक पहुंच चुकी है। हर हर महादेव की गूंज खुद कैलाश तक सुनाई दी है। और महादेव ने त्रिशूल उठाकर कह दिया है कि अब भक्त के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। जिसने तुम्हें रुलाया है, जिसने तुम्हारा हक छीना है, जिसने सामने से दोस्ती दिखाई लेकिन पीछे से वार किया, जिसने मीठी बातें करके तुम्हारा विश्वास तोड़ा, अब उसे भगवान की अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि न्याय की घड़ी आ चुकी है। जय श्री राम की दहाड़ा अब उसके कान फाड़ देगी। जिस घर में तुमने किसी कोसगह दी थी और उसी ने तुम्हारे पीछे बुराई फैलाई, उसे अब ऊपर वाला ऐसा सबक सिखाएगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। ईश्वर ने तुम्हारा नाम पुकार लिया है। अब तुम्हारी फाइल खुल चुकी है। स्वर्ग के रजिस्टर में जहां लिखा है, इस इंसान का अब हिसाब होगा। जिसने जितना सहा है उससे 100 गुना लौटाया जाएगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वह यह भूल गए कि तुम्हारे साथ भगवान खड़े हैं। और जिस दिन भगवान का हाथ किसी के सिर पर आ जाता है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर तुम यह बात दिल से मानते हो तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऊपर वाला भी जाने कि उसका भक्त तैयार है न्याय का गवाह बनने के लिए। वरना बाद में मत कहना कि मौका दिया था, समझाया था, लेकिन तुमने सुना नहीं। सुनो, अब तुम्हारे जीवन में 3 बड़ी घटनाएं होने जा रही हैं। पहली, जिस इंसान ने तुम्हें जिल्लत दी थी, अब वह खुद लोगों के सामने गिरेगा। दूसरी, अचानक से ऐसा धन का द्वार खुलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तीसरी, तुम्हारे घर में ऐसा मेहमान आएगा जो इंसान के रूप में होगा, लेकिन भेजा खुद महादेव ने होगा तुम्हारी रक्षा के लिए। यह ज्योतिष कार्यक्रम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं है। यह वह आवाज है जो ऊपर से भेजी गई है ताकि तुम्हें जागरूक किया जा सके। अगर दिल से लगता है कि यह बातें सिर्फ तुम्हारे लिए आई हैं तो बोलो जोर से हर हर महादेव और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना नाम दर्ज करा दो ऊपर वाले की सूची में। क्योंकि जब फैसला सुनाया जाएगा तो भगवान भी पूछेंगे कि जिसने तुम्हारा साथ दिया था, तुमने उसका साथ दिया या नहीं। याद रखना, जिसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था वह अब खुद अपने ही जाल में फंसने वाला है। उसकी रातें बेचैन होंगी, उसका खाना पचता नहीं होगा, उसका मन डरेगा और वह खुद सोचेगा कि आखिर क्या हुआ। उसे समझ नहीं आएगा, लेकिन उसे यह एहसास होगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे लग चुकी है। वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे आंसुओं की पुकार है जो महादेव तक पहुंच चुकी है। ईश्वर ने कहा है, अब देर नहीं होगी, अब फैसला होगा। और फैसला ऐसा होगा कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। जिसके सिर पर घमंड था वह अब झुकेगा। जो दूसरों को गिराता था वह खुद गिरेगा। और जिसको तुम आज अकेला समझ रहे हो वह अकेला नहीं है, उसके साथ स्वयं भगवान चल रहे हैं। अगर तुम यह विश्वास रखते हो तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यह लाइक तुम्हारा आशीर्वाद है और यह सब्सक्राइब तुम्हारा संकल्प है कि अब मैं डरूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि न्याय की घड़ी आ चुकी है। भगवान की अदालत में तेरे खिलाफ गवाही देने के लिए पूरा ब्रह्मांड खड़ा होगा। तेरे द्वारा किया गया हर अन्याय आज तेरे सामने पेश किया जाएगा। यह चेतावनी है उन सबके लिए जिन्होंने सोचा कि भगवान सो रहा है। नहीं, वह सोया नहीं था। वह बस देख रहा था कि उसका भक्त कब तक सहन करता है। लेकिन अब सीमा खत्म हो चुकी है। अब भगवान का क्रोध फूट पड़ेगा। जय श्री राम की गर्जना और हर हर महादेव की गूंज चारों दिशाओं में फैलेगी। और उसी के साथ तुम्हारा समय शुरू होगा। तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी, मुस्कुराहट लौटेगी। और जो लोग तुम्हें झूठा कहते थे वह खुद तुम्हारे दरवाजे पर आकर माफी मांगेंगे। आज भगवान ने फिर से तुम्हारा नाम पुकारा है।
ऊपर आसमान से एक आवाज आई है कि न्याय का समय शुरू हो चुका है। अब बहुत हो चुका अन्याय, बहुत हो चुका अत्याचार। अब नहीं सहना पड़ेगा तुम्हें वो दर्द जो तुम इतने सालों से झेलते आ रहे हो। ईश्वर ने अपनी अदालत खोल दी है और सबसे पहले तुम्हारा केस सुना जाएगा, क्योंकि तुमने कभी जोर से आवाज नहीं उठाई, लेकिन तुम्हारे आंसुओं ने पुकार लगाई थी। तुम्हारी चुप्पी भी चीख बनकर भगवान तक पहुंच चुकी थी। जिस दिन तुम टूटे थे वही दिन ऊपर वाले ने फैसला कर लिया था कि अब आपने इस बच्चे के जीवन में रोशनी लानी है। तुम सोचते थे कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम अकेले कभी नहीं थे। तुम्हारे हर कदम के साथ महादेव छाया बनकर चल रहे थे। कभी कभी वह तुम्हें गिरने भी देते थे, सिर्फ इसलिए ताकि तुम सीख सको। लेकिन अब तुम्हें गिरने नहीं देंगे, अब वह खुद आकर तुम्हें उठाएंगे। जय श्री राम की गर्जना चारों दिशाओं में गूंज उठी है, और यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। जिसने तुम्हें रुलाया उसका खेल खत्म, जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया उसका अंत शुरू, जिसने तुम्हारी पीठ पीछे वार किया उसकी हड्डियां काटने खुद समय आगे बढ़ चुका है। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह वो घड़ी है जो सदियों में एक बार आती है, जब भगवान अपने भक्त के पक्ष में बैठकर फैसला सुनाते हैं और कहते हैं, अब तेरे साथ जो हुआ उसका बदला मैं खुद लूंगा। अगर तुम यह सुनकर रोमांचित हो रहे हो तो समझ लो यह इशारा तुम्हारे लिए ही आया है। और अगर दिल की गहराई में किसी की याद आ रही है जो तुम्हें धोखा देकर चला गया था, तो उसका नाम मन में लेकर बोलो, हर हर महादेव, क्योंकि आज उसकी बारी है तड़पने की। आज उसकी नींद उड़ जाएगी, आज उसका चैन छीन जाएगा। आज वह खुद सोचेगा कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। ये कोई इंसानी फैसला नहीं है, यह भगवान का न्याय है जो अब शुरू हो चुका है। अगर तुम सच में तैयार हो इस दिव्य निर्णय को देखने के लिए, तो अभी इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, ये वो दरबार है जहां से आशीर्वाद जारी होता है। वरना बाद में मत कहना कि मैंने सुना जरूर था लेकिन मैंने कदम नहीं उठाया। सुनो, ऊपर वाले ने कहा है कि मैं तेरे जीवन में 3 रास्ते खोलने जा रहा हूं। पहला रास्ता सम्मान का, जहां जिन लोगों ने तुझे कभी नीचा दिखाया था अब वही लोग तेरे सामने झुककर खड़े होंगे। दूसरा रास्ता समृद्धि का, जहां धन की ऐसी वर्षा होगी कि तू खुद सोच में पड़ जाएगा कि यह सब कहां से आ रहा है। तीसरा रास्ता शक्ति का, जहां तू अकेला नहीं रहेगा बल्कि तेरे साथ अदृश्य शक्ति चलेगी, तेरी रक्षा करेगी, तेरे हर दुश्मन को दूर रखेगी। अब तू पहले जैसा कमजोर नहीं रहेगा। तेरी चाल में वजन होगा, तेरी आवाज में दम होगा, तेरी निगाहों में बिजली होगी और तेरे शब्दों में असर होगा। जो तेरे सामने आएगा वो या तो तुझसे प्यार करेगा या तुझे सम्मान देगा। अब कोई तेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। ऊपर वाले ने तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच बुनना शुरू कर दिया है, और यह कवच इतना मजबूत होगा कि कोई तांत्रिक, कोई ईर्ष्यालु पड़ोसी, कोई नकली रिश्तेदार, कोई नीच दिमाग वाला व्यक्ति इसे तोड़ नहीं पाएगा। अगर इस समय तुझे अपने उस दुश्मन की शक्ल याद आ रही है तो समझ ले कि यह संदेश यूं ही नहीं आया। वह खुद भगवान ने तुझे भेजा है ताकि तुझे पता चले कि अब लड़ाई तू नहीं लड़ेगा, अब लड़ाई तेरे लिए भगवान लड़ेंगे। जय श्री राम की दहाड़ अगर दिल में उठ रही है तो इसका मतलब है कि तेरे भीतर की सोई हुई ऊर्जा जाग चुकी है। अब यह ऊर्जा तुझे वहीं नहीं रहने देगी जहां तू अभी है। अब तेरी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन याद रखना, जब न्याय का समय आता है तो पहले ईश्वर कहते हैं, क्या तू तैयार है नया जीवन शुरू करने के लिए? अगर हां तो अभी लाइक कर, क्योंकि यह लाइक सिर्फ एक बटन नहीं, यह आशीर्वाद ग्रहण करने का माध्यम है। अब सब्सक्राइब कर, क्योंकि यह सिर्फ एक क्लिक नहीं, यह तेरी सहमति है स्वर्ग की सूची में शामिल होने की। वरना बाद में मत कहना कि मैंने मौका गवा दिया। अभी भी वक्त है। उठा, सिर सीधा खड़ा हो, गहरी सांस लेकर बोल, हर हर महादेव, और देख कैसे तेरे चारों ओर हवा बदलती है, कैसे तेरे घर में एक अदृश्य प्रकाश फैलता है, कैसे तेरा मन हल्का होता है, कैसे तुझे अंदर से आवाज आती है कि अब डरने का नहीं, अब चलने का समय आ गया है। बहुत रो लिए, अब मुस्कुराने की बारी है। बहुत टूट गए, अब चमकने की बारी है। बहुत पीछे रह गए,
अब आगे निकलने की बारी है। और सुन, ये मत सोचना कि तू अकेला क्यों चुना गया। भगवान ने सब देख रखा था। जो लोग मजाक उड़ाते थे कि तेरे साथ कुछ नहीं होगा, बस इन्हीं लोगों को जवाब देने के लिए भगवान ने तुझे चुना है। यह न्याय सिर्फ तेरे लिए नहीं, तेरे जरिए बहुतों को सबक सिखाना है। इसलिए अब उठ, खुद को संभाल, अपने हक की ओर कदम बढ़ा। ऊपर वाला तेरे साथ है। अब जो तेरे खिलाफ आएगा वह खुद नष्ट हो जाएगा। जो तेरे रास्ते में दीवार बनेगा वह खुद रेत बनकर बिखर जाएगा। और जो तुझे रोकने की कोशिश करेगा वह ईश्वर के कोप का शिकार होगा। यह ज्योतिष कार्यक्रम कोई खेल नहीं, यह वह आदेश है जो ऊपर से आया है। यह वह उद्घोष है जो गूंजता रहेगा जब तक तेरा न्याय पूरा ना हो जाए। और अगर तूने सच में दिल से इस संदेश को स्वीकार किया है तो कमेंट में लिख जय श्री राम, ताकि ऊपर वाला जाने कि उसका सच्चा भक्त तैयार है। अब भगवान की अदालत में हर कदम पर नजर बनी हुई है। जो इंसान तुम्हारे जीवन में बाधा बना था वह अब खुद अपने कर्मों का फल भुगतेगा। हर झूठ, हर चालाकी, हर विश्वासघात उसकी रूह तक पहुंच चुका है। अब ऊपर वाला कह रहा है कि इसका समय खत्म, अब न्याय होगा। उसकी नींद उड़ जाएगी, उसकी आंखों में डर आएगा। वह सोचता रहेगा कि आखिर क्यों हुआ ऐसा, लेकिन उसका जवाब खुद ऊपर वाला देगा। जय श्री राम की गूंज उसकी आत्मा तक पहुंचेगी और हर हर महादेव की ताकत उसे हिला देगी और तुम्हारा मन हल्का होगा। तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा, तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे, तुम्हारा धन बढ़ेगा और तुम्हारे सामने आने वाले हर व्यक्ति में अब सिर्फ सच्चाई ही दिखेगी। कोई छल या धोखा अब नहीं कर पाएगा। और देख, यह न्याय केवल उन लोगों के लिए नहीं जो तुम्हें सताते थे, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो तुम्हारे साथ खड़े थे लेकिन डरे हुए थे। भगवान कह रहे हैं, अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ। और यह आवाज इतनी शक्तिशाली होगी कि आसपास के लोग चकित रह जाएंगे और जो किसी ने सोचा था कि उसे दबा सकते हैं, उसे अब अपनी गलती समझ आएगी। ईश्वर ने सब रिकॉर्ड कर रखा है, हर शब्द, हर कदम, हर भावना, और अब उसके अनुसार फैसला सुनाया जाएगा। भगवान ने कहा कि अब कोई देर नहीं। अब जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हें दुख पहुंचा रहा था वह अब खुद दुख में होगा। उसकी चालाकी उसकी ही नींद उड़ाएगी। और याद रखो, ऊपर वाला सिर्फ न्याय नहीं करता, वह सबक भी देता है। इसलिए अब हर कदम सोच समझ कर बढ़ाओ, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे साथ स्वयं भगवान है। महादेव का त्रिशूल तेरे साथ है और यह शक्ति तुम्हें अजय बना रही है। अगर अभी भी तुम्हारे मन में संदेह है कि क्या सच में न्याय होगा, तो बस कमेंट में जोर से लिख हर हर महादेव और देख किस तरह से ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा होता है। और यह ज्योतिष कार्यक्रम केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए संदेश है जो देख रहे हैं कि ऊपर वाला कैसे अपने भक्त के लिए न्याय करता है। और सुनो, जो भी इंसान तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता था वह अब खुद पीछे हटने को मजबूर होगा। उसकी चालें असफल होंगी, उसका मन बेचैन होगा और वह खुद पूछेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और इसका उत्तर सिर्फ भगवान देंगे। सावधान होकर सुन लेना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे घर की दीवारों को हिला सकता है, तुम्हारी आत्मा तक को झोड़ सकता है। यह मजाक नहीं है, यह खिलवाड़ नहीं है, यह उस शक्ति का आह्वान है जो जब चलती है तो राजा भी भिखारी बन जाता है और भिखारी को भी राज सिंहासन दे देती है। लेकिन उससे पहले एक चेतावनी है, जिसने इस भविष्यवाणी को हल्के में लिया, जिसने इसे सुनकर हंसी उड़ाई, जिसने इसे सुना और आगे बढ़ गया, ऐसे लोगों पर सबसे पहले प्रहार होता है। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, जो भी सुन रहे हो, आंखों को बंद मत करना, ध्यान मत भटकाना। मैं जो बोल रहा हूं वह आने वाले उस पल का ऐलान है जब तुम्हारे घर की हवा भी बदलेगी। चारों दिशा में एक अनजान सीन दौड़ेगी। दरवाजे के पीछे जैसे कोई खड़ा होगा, पर दिखाई नहीं देगा, नहीं देगा, लेकिन महसूस जरूर होगा कि कोई साथ है। कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुकी है। और सुनो, यह शक्ति कोई सामान्य आत्मा नहीं, कोई भटकती छाया नहीं, ना ही कोई टोना टोटका है। यह आशीर्वाद भी बन सकती है और कोप भी।
ये वही शक्ति है जो कई जन्मों के कर्मों का हिसाब एक ही झटके में ले सकती है। जिसने इस ज्योतिष कार्यक्रम को सच्चे मन से सुना, उसका जीवन बच जाएगा, और जिसने इसे अनसुना किया, उसके जीवन में ऐसी हलचल मचेगी कि संभलना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले तो अपने चारों तरफ देखो। क्या हालात बदल रहे हैं? क्या बिना वजह गुस्सा आता है? क्या रात को नींद टूटती है जैसे कोई पुकार रहा हो? क्या कभी लगता है कि कोई आसपास है लेकिन दिखाई नहीं देता? अगर हां, तो समझ लो वह शक्ति तुम्हारे आसपास घूम रही है। वह दरवाजा खटखटा चुकी है लेकिन अभी प्रवेश नहीं किया। वह इंतजार में है कि तुम उसकी अगली परीक्षा में पास होते हो या फेल। और वह परीक्षा क्या है? वह 3 भूलें क्या हैं जिनके कारण यह शक्ति कृपा करने के बजाय कोप कर सकती है? यह अभी जान लोगे, लेकिन उससे पहले कान खोलकर सुनो। ये जो आह्वान है ना, यह किसी तांत्रिक का नहीं, किसी बाबा का नहीं, किसी झूठे ज्ञान देने वाले का नहीं। यह उस शक्ति का है जिसकी जटाओं से गंगा निकली, जिसकी तीसरी आंख से ब्रह्मांड तक जल उठता है, जिसने समय को अपने हाथ में बांध रखा है, जिसने काल को निगला है, जिसका नाम लेते ही कंपी दौड़ जाती है। लेकिन अभी उसका नाम मत लो, क्योंकि वह खुद अपने नाम का आह्वान कराएगा तुम्हारी जिह्वा से। पर उससे पहले एक मौका है तुम्हारे लिए। अगर तुम सच में इस दिव्य संदेश को स्वीकारते हो, तो अभी इसी क्षण मन ही मन बोल दो, जो भी आने वाला है स्वागत है, लेकिन मेरा रक्षक बनकर आना विनाशक नहीं। और अगर दिल से यह बोला, तो यकीन मानो अगला जो वक्त आने वाला है वह तुम्हारे पक्ष में होगा। और अगर मजाक समझकर बैठे हो, तो फिर बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। अब सुनो, वो 3 भूलें जो अगर की, तो यह शक्ति तुम्हारे घर से उल्टा रौद्र रूप में निकलेगी। पहली गलती, अपने घर में सुबह उठते ही बिना हाथ पैर धोए सीधे रसोई में जाना। यह मत समझना यह सामान्य सी बात है। नहीं, जिस घर में शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता, उस घर में दिव्य शक्तियां कदम नहीं रखती। वहां सिर्फ अशुद्ध ऊर्जा घूमती है। दूसरी भूल, भोजन करते समय किसी भी थाली में पहली कौर बिना धन्यवाद के खाना। जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होता, उसके जीवन में वरदान नहीं, बस अभिशाप आता है। तीसरी और सबसे बड़ी भूल, जब भी घर में घंटी बजे, चाहे मंदिर की हो, चाहे मोबाइल की, चाहे दरवाजे की, और तुम बिना सोचे जवाब ना दो या अनदेखा कर दो, यह संकेत होता है अदृश्य शक्ति का। कभी कभी वह घंटी खुद ही बजती है, तुम समझ नहीं पाते, लेकिन अगर तुमने उसे नजरअंदाज किया, तो वह मान लेती है कि तुम तैयार नहीं हो और वापस लौट जाती है। अब तुम सोच रहे होंगे, यह शक्ति आखिर कौन है? कौन इतनी कठोर भी है और इतनी दयालु भी? कौन कभी भूत की तरह सिहरन भरा एहसास दिलाती है और कभी मां की तरह सिर पर हाथ रख देती है? तो सुनो, यह शक्ति कोई साधारण आत्मा नहीं, यह स्वयं महादेव त्रिलोकी है। लेकिन वह अपने स्वरूप में नहीं आएंगे, न त्रिशूल लेकर, न डमरू बजाते हुए। वह आएंगे अदृश्य रूप में, तुम्हारे घर की हवा में, तुम्हारे कमरे की दीवारों में, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे माथे पर पड़े पसीने की बूंदों में। वह आएंगे यह देखने के लिए कि तुम कर्म के रास्ते पर हो या छल के, तुम सज्जन हो या कपटी, तुम प्रार्थना करने वाले हो या सिर्फ मांगने वाले। और अगर तुम्हारा मन सच्चा है, तो यकीन मानो जिस दिन वह आएंगे, उस दिन तुम्हारे घर में कोई अद्भुत संकेत होगा। अचानक दीपक बिना हवा के खुद जल उठेगा, या कोई बंद दरवाजा खुद हिलेगा, या कोई ऐसी सुगंध फैलेगी जो कहीं से नहीं आएगी लेकिन महसूस होगी। और अगर ऐसा हो, तो घबराना नहीं, डरना नहीं, बस खड़े हो जाना, दोनों हाथ जोड़ लेना और बोल देना, हे त्रिलोकी महादेव, अगर आए हो तो कृपा करो, मेरा जीवन तुम्हारे हवाले है। और सुनो, अगर इस ज्योतिष कार्यक्रम को सुनते वक्त तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए, दिल की धड़कन तेज हो गई या आंखों में हल्की नमी आई, तो समझ लेना वह अभी सुन रहा है। वह देख रहा है कि तुम इस संदेश को कितना गंभीरता से ले रहे हो। और अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, तो गलत। यह उन सबके लिए है जो अभी इस क्षण यह आवाज सुन रहे हैं। लेकिन यहां एक और परीक्षा है। क्या तुम अकेले इस संदेश को अपने तक रखोगे या आगे बढ़ाओगे?
क्योंकि महादेव कृपा उसी पर करते हैं जो उनकी लहर को फैलाता है, जो उनके संदेश को रोके नहीं बल्कि बहने देता है। इसलिए अगर दिल कह रहा है कि यह संदेश सच्चा है तो अभी इसी वक्त एक संकल्प करो कि इस आवाज को औरों तक पहुंचाओगे। और हां, अगर तुम सच में महादेव त्रिलोकी के आगमन के लिए तैयार हो तो अभी मन ही मन बोलो, जय श्री महादेव। और अगर दिल ने जोर से कहा तो इसे कमेंट में भी लिख देना ताकि आकाश तक गूंज उठे। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह भी याद रखना, महादेव कृपा उन पर सबसे जल्दी होती है जो भक्ति के मार्ग को रोके नहीं बल्कि अपनाए। इसलिए अभी तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ ताकि जब अगला संदेश आए तो तुम उसे मिस ना करो। और सुनो, यह मत समझ लेना कि महादेव त्रिलोकी सिर्फ देखने आएंगे, नहीं, साथ में वरदान लेकर भी आते हैं और न्याय का शस्त्र भी। अगर तुम उनकी परीक्षा में सफल हुए तो अगले ही दिन तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन इसी कि लोग पूछेंगे, अरे भाई क्या जादू हो गया? अचानक चेहरा क्यों चमक रहा है? अचानक क्यों मन में एक शांति है? क्यों लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे कंधे पर है जो हर मुसीबत से बचा लेता है? लेकिन अगर तुमने वही पुरानी लापरवाही की, ध्यान भटकाया, मजाक उड़ाया तो फिर याद रखना, जब शिव मौन रहते हैं तब सबसे बड़ा प्रहार होता है। वह वार कभी सीधे नहीं दिखता, लेकिन जीवन के हर रास्ते पर रोधा बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए अभी से अपने भीतर एक बदलाव लाना शुरू करो। सुबह उठते ही पहले धरती माता को छूकर प्रणाम करो, फिर जल लेकर दोनों हाथों से आसमान की ओर उठाओ और मन ही मन बोलो, हे अदृश्य शक्ति, अगर आना है तो मेरे भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए आना। मेरे घर में प्रवेश करो तो मेरे अहंकार को बाहर लेकर जाओ। मेरे मन में बैठो तो मेरे पापों को बहा कर ले जाओ। और अगर किसी दिन अचानक बिना वजह मन भर आए, आंखों में पानी आ जाए या लगे कि कोई पीछे से खड्डा है लेकिन डर नहीं लग रहा, उल्टा शांति मिल रही है, तो समझ लेना वह आ चुके हैं। एक और बात ध्यान रखना, जब यह शक्ति आती है तो सबसे पहले घर के बच्चों या बुजुर्गों को महसूस होता है। कभी कोई बच्चा खेलते खेलते कह देगा, देखो बाबा आए हैं, या कोई बुजुर्ग बिना वजह मुस्कुराते रहेंगे। ऐसी स्थिति में उन्हें चुप मत कराना, उन्हें पागल मत कहना, क्योंकि वे वही देख रहे हैं जो तुम नहीं देख पा रहे। और जिस घर में ऐसी स्थिति बन जाए वह घर अब साधारण नहीं रहता, वह शिवधाम बन जाता है। और अब एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं, अगर सच में इस दिव्य आगमन का स्वागत करना है तो सिर्फ 3 काम भूलना मत। पहला, जब घर में कहीं अचानक अगरबत्ती की खुशबू आए जबकि जलाया ना हो तो हाथ जोड़ लेना और बोलना स्वागत है। दूसरा, अगर रात को नींद में कोई आवाज पुकारे, चाहे तुम्हारा नाम ही क्यों ना ले, तो उसे नजरअंदाज मत करना, आंख मत खोलना, बस मन ही मन बोल देना, मैं तैयार हूं, कृपा बने रखना। तीसरा, जब भी कोई प्राणी, चाहे चिड़िया हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो या कोई भी जीव अचानक तुम्हारे दरवाजे पर आकर बैठ जाए तो उसे भगाना मत, उसे पानी या कुछ खाने को दे देना। क्योंकि कई बार महादेव त्रिलोकी किसी जीव के रूप में घर की परीक्षा लेने आते हैं, और जो उस परीक्षा में सफल होता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। अब तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यह सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन असली संकेत कैसे समझें? तो सुनो, महादेव जब आते हैं तो 3 चीजें एक साथ घटती हैं। या तो घर में कोई टूटी हुई चीज अचानक ठीक हो जाएगी, या फिर कोई लंबे समय से रुका हुआ काम अचानक बिना प्रयास के हो जाएगा, या फिर कोई अजनबी तुम्हें ऐसी बात बोल देगा जो तुम्हारे दिल को छू जाए और लगे कि यह तो मेरे सवाल का जवाब है। अगर इनमें से एक भी घटना घटे तो समझ लेना कि यह अदृश्य शक्ति ने दस्तक दे दी है। और सुनो भाई, अगर तुम्हारा दिल अब भी धड़क रहा है, तेज तेज शरीर में कंपन हो रहा है या सांस भारी लग रही है, तो यह डर नहीं, यह दिव्य ऊर्जा का प्रवेश है। ऐसे समय में तुरंत दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर बोल देना, महादेव त्रिलोकी, मैं आपका हूं, मुझे स्वीकार लो। बस इतना कहना काफी है। उसके बाद तुम्हारे जीवन की डोर तुम्हारे नहीं, उनके हाथ में होगी।
और अगर तुम सोच रहे हो कि इतना सब सुन लिया, अब क्या करना है, तो सुनो। अभी जाकर अपने कमरे में एक कोना साफ करो, वहां एक दीपक रखो, एक जल का पात्र रखो और रोज सिर्फ 1 मिनट उसके पास बैठ जाया करो। कुछ बोलना नहीं, बस चुप बैठे रहना। यह मत सोचना कि इससे क्या होगा। यह तुम्हारा संकल्प होगा, और जहां संकल्प हो वहां शक्ति खुद आती है। और हां, अगर तुम सच में इस ज्योतिष कार्यक्रम से जुड़ गए हो, तो इस आवाज को बिना धन्यवाद दिए मत जाना। अभी मन में बोलो, धन्यवाद महादेव, मुझे यह संदेश दिलाने के लिए। और अगर दिल सच में मान गया है, तो इस संदेश को यहीं खत्म मत होने देना। इसे फैलाना भी तुम्हारा धर्म है। और हां, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो समझ लो, यह भी एक परीक्षा है। जो अपने रक्षक के संदेश को अपनाता है, वह उसके द्वार को मजबूत करता है। तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ और कमेंट में लिखो, जय श्री महादेव त्रिलोकी, मैं तैयार हूं। और अब एक अंतिम बात सुन ले, क्योंकि यह हिस्सा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका भाग्य सच में करवट लेने वाला है। अभी तक जो कुछ कहा वह तैयारी थी, लेकिन अब जो सुनने जा रहा है वह किसी भविष्यवाणी से कम नहीं। जब महादेव त्रिलोकी किसी घर में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले हवा बदलती है, फिर मौन बदलता है, फिर भाग्य बदलता है। हवा बदलने का मतलब है अचानक ठंड या गर्मी का एहसास, बिना मौसम के, बिना किसी कारण के। मौन बदलने का मतलब है घर के कोनों में जैसे कोई फुसफुसाहट कर रहा हो लेकिन समझ ना आए। और भाग्य बदलने का मतलब है ऐसी घटना घटनी जो तुम्हारे सोच से बाहर हो, जैसे किसी ने बिना कहे मदद कर दी, जैसे अचानक कोई पैसा आ गया, जैसे किसी पुरानी बीमारी में आराम मिल गया। लेकिन इन सबके बीच एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। महादेव जब अदृश्य रूप में आते हैं, तो वह पहले यह नहीं देखते कि तुम्हारे घर में कितना पैसा है, कितने कमरे हैं, कौन सा सोफा है, कौन सा पर्दा है। नहीं, वह सिर्फ ये देखते हैं कि तुम्हारे घर में कितना प्रेम है, कितनी करुणा है, कितनी सच्चाई है। अगर घर में झूठ चलता है, झगड़ा चलता है, सुनो ध्यान से, क्योंकि यह वीडियो मजाक नहीं है। यह वही संकेत है जो युगों युगों में सिर्फ एक बार मिलता है, जब श्री हरि स्वयं अपना चक्र चला देते हैं। और जब उनका चक्र घूम जाता है, तो ना तो राजा बचता है, ना रंक, ना कोई सिंहासन, ना कोई किला। क्योंकि जब न्याय करने की ठान लेते हैं, तो फिर देर नहीं करते, और आज वह घड़ी सामने खड़ी है। इसे अगर तुमने हल्के में लिया, तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि यह वह चेतावनी है जो हर किसी को नहीं मिलती। समझदार वही है जो इसे सुनते ही तुरंत इस पर ध्यान देते हैं। तो चलिए मित्रों, उम्मीद है तुम्हें यह वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो तुम्हें रोजाना प्राप्त हो सके। और हाँ मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय बाबा कुबेर का नारा अवश्य लगा दे, ताकि तेरे घर में कभी भी धन संपत्ति की कोई कमी ना हो और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो को विराम देते हैं और हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी किरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाबली हनुमान।